Hello everyone, myself Miss Neelam. I am good and I hope that you all also good. Dear students, today I will discuss with you chapter 2 का पार्ट सेकेंड। प्रीवियस वीडियो में मैंने चैप्टर 2 जिसका नेम मैप्स आवर गाइड्स था पार्ट 1 एक्सप्लेन किया है बेटा। आज हम एक्सप्लेन करेंगे पार्ट 2। इसका वीडियो लॉन्ग है इसलिए मैंने इसको 2 या 3 पार्ट में डिवाइड किया है। चैप्टर फर्स्ट तो आपने एक्सप्लेन किया था तो पढ़ा ही था, सारे इसके एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए थे जिसमें वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज। ठीक है, आवर आवर गाइड्स मतलब मैप्स आवर गाइड्स में हमने पढ़ा था कुछ लिमिटेशन ऑफ ग्लोब के क्या लिमिट हैं, क्या सीमाएं हैं, किस तरह से यह क्या बेहतर या सर्वा नहीं हो सकता है। और मैप्स में हमने पढ़ा था कि मैप्स हमारे लिए ग्लोब की अपेक्षा क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसमें क्या ऐसी हमारे लिए लाभ है, एडवांटेज है जो कि ग्लोब से नहीं है। तो ये सब हमने एक्सप्लेन किया था। अब काइंड्स ऑफ मैप्स में हमने पढ़ा, फर्स्ट काइंड्स पॉलिटिकल मैप्स में एक्सप्लेन किया था और सेकंड फिजिकल मैप्स। ठीक है, इन दोनों के अकॉर्डिंग किस टाइप के एरिया और क्या क्या इसके जो पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था। इमेजिन फैक्ट्स भी मैंने एक्सप्लेन किया था। अब हम आगे एक्सप्लेन करेंगे वरना हमारा वीडियो लॉन्ग होता जाएगा। ठीक है ना, चलिए। बेटा जो थर्ड नंबर था वो था थीमेटिक मैप्स। ठीक है, थीमेटिक मैप्स के अकॉर्डिंग इस एक प्रकार से हम देखते हैं कि वो पार्ट आते हैं जैसे किसी जगह का वर्षा तापमान। ठीक है, और किसी जगह का क्षेत्र जैसे वहाँ पे वन किस टाइप के हैं, वहाँ पे घास के मैदान हैं या फिर वहाँ का फसल किस टाइप का है। तो ये सब जो होता है वो हमारे थीमेटिक मैप्स के अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है ना, चलिए आइए पढ़ते हैं। देखिए, सम मैप्स शो रेनफॉल, कुछ जो हमारे मानचित्र होते हैं वो वर्षा को प्रदर्शित करते हैं। वहाँ का टेम्परेचर मतलब तापमान, अभी जो हमने आप खुद ही बताया, प्रेशर दबाव ऑफ डिफरेंट एरियाज, भिन्न भिन्न स्थानों का तापमान या दबाव वहाँ का कितना है। जैसे हम देखते हैं कि कहीं का एरिया जो होता है क्षेत्र शीतल होता है तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा दबाव या प्रेशर होता है, जहाँ पे कम टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ पे थोड़ा प्रेशर कम होता है। तो इस टाइप के। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स मतलब फसलों का विभाजन, जैसे क्या सभी स्थानों पर एक जैसे फसल उगते हैं, ऐसा नहीं होता है। जहाँ का तापमान वायु क्लाइमेट जैसा होता है वहाँ पे उस टाइप के हमारे फसल उगते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट और ग्रास एंड इट्स, ये सभी जो देखिए जंगल और जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल मतलब कि फैक्ट्री वगैरह जहाँ पे हैं तो कहाँ पे किस टाइप के एरिया हैं, वहाँ किससे संबंधित क्या औद्योगिकरण हुआ है, वो सब हम थीमेटिक मैप्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। ठीक है, सम मैप्स शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, और कुछ हमारे मानचित्र ऐसे होते हैं जो जनसंख्या के विभाजन को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इन डिफरेंट एरियाज, भिन्न भिन्न जगहों का। ठीक ना, सम मैप्स शो रोड्स, रेलवेज, वाटर एंड एयर रोड्स, कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जो कि सड़कों आदि पे किस प्रकार से विकास हुआ है, कहाँ पे ट्रैक्स हैं मतलब रेलवे ट्रैक्स कहाँ पे हैं, कहाँ पे वाटर्स के जो रोटेशन है वो है। तो इस टाइप के कई मैप्स में हम कई टाइप के वर्क पढ़ते हैं। आइए, ऑल दिस टाइप ऑफ मैप्स आर कॉल्ड थीमेटिक मैप्स। जितना ये संपूर्ण हमने आपको बताया कि उसके छोटे छोटे खंड में इसको हम विभाजित करके पढ़ते हैं, लेकिन वो सभी किसके अकॉर्डिंग आते हैं, थीमेटिक मैप्स के अंतर्गत ही आते हैं। मैप दैट शो स्मॉल एरियाज लाइक अ हाउस, रूम, स्ट्रीट यानी गलियाँ, इट्स आर कॉल्ड प्लान्स। ये सब क्या होता है, कि योजना होता है ना। अब लिमिटेशन ऑफ मैप्स, अब देखिए हमने ये तो पढ़ा मैप्स कितना इम्पोर्टेंट होता है, वो कितना आसान होता है। हम इसको चाहते हैं तो फोल्ड कर सकते हैं क्योंकि वो समतल पेज पे बने हुए होते हैं, जहाँ चाहते हैं लटका सकते हैं, ले आ सकते हैं, ले जा सकते हैं, ये सब तो ठीक है। उसके टाइप्स भी हमने पढ़ लिए। अब इसकी सीमाएं क्या हैं, जैसे हमने ग्लोब की सीमाएं पढ़ी वैसे हमारा मानचित्र की सीमा है। ठीक ना, लिमिटेशन ऑफ मैप्स। देखिए, मैप्स आल्सो हैव सम लिमिटेशन, जो मानचित्र होता है उसकी भी कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं होती हैं।
सभी अपने आप में बेटा सर्वे नहीं होता है, किसी के अंदर कुछ क्वालिटी होती है तो कुछ ज़रूर से उसकी डिसएडवांटेज भी होता है, एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज भी होता है। आइए हम जानते हैं कि इसके क्या डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक ना। वन ऑफ दिस इज दैट द अर्थ सरफेस इज राउंड विच कैन नॉट बी शो एक्यूरेटली ऑन अ मैप। देखिए बेटा, हम जानते हैं कि जो हमारा अर्थ होता है, जो पृथ्वी होती है, वो हमारा उसका जो सतह होता है, ठीक है ना, वो राउंड है। विच कैन नॉट बी शोन, जो कि प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है मैप में, क्योंकि मैप्स एक हमने पढ़ा प्लान सरफेस यानी समतल सतह पर खींचे मानचित्रों के द्वारा होता है, और जो हमारा रियल में जो हमारी अर्थ होती है वो राउंड शेप में होती है। तो क्या इसे वास्तव में ऐसे हम शेप में ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं, तो ये इसकी लिमिटेशन है, ये इसकी सीमाएं हैं, ठीक है ना। In spite of these limitations, maps are more popular than globes। देखिए, हमने पढ़ा कि जो हमारी मानचित्र होती है ग्लोब की अपेक्षा बहुत ही पॉपुलर होती हैं, विख्यात होती हैं, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं आ गई, लिमिटेशन आ गया इसके कुछ के। आइए जरा से देखते हैं लिमिट ऑफ मैप क्या है। देखिए, अ मैप कंसिस्ट्स अ साइन, सिंबल, डायरेक्शन, स्केल, कलर, इट्स। देखिए, जो एक हमारा मैप होता है वो मैप हम कैसे पढ़ते हैं? हम उसमें जो बने हुए मानचित्र होते हैं, मानचित्र में कुछ सिंबल्स यानी जो चित्र होते हैं, कुछ उसके डायरेक्शन होते हैं, और जो कि स्केल के द्वारा इंडिकेट किए होते हैं, और उसमें कुछ कलर्स वगैरह होते हैं जिसके द्वारा हमको पता चलता है कि ये पार्ट ये है, ये पार्ट ये है। तो कुछ उसके सिंबल्स जो बने होते हैं ना, रेखा चित्र, जिसके द्वारा हमें पता चल जाता है कि किस टाइप के सिंबल है, जैसा होता है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। और स्केल के द्वारा हम उसके इंडिकेट करते हैं, क्योंकि जो हमारा मानचित्र कितना बड़ा होगा, कुछ ही मानचित्र होगा, जिसको हम अपने सुविधा अनुसार डिसाइड करते हैं कि 1 किलोमीटर है तो उसको हम 1 इंच इक्वल टू 1 मीटर 1 किलोमीटर, ऐसा हम इंडिकेट करके पढ़ते हैं ना। तो ये सब इसकी सीमाएँ हैं। ऑल दिस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ मैप्स। ये जितनी चीज़ें हमने बताया, क्या बताया अभी हमने बताया, जैसे साइन हो गया, सिंबल हो गया, डायरेक्शन हो गया, स्केल हो गया, कलर्स हो गया, ये सब किसी भी मैप का एलिमेंट्स यानी कि उसका तत्व यानी उसकी जान समझ लीजिए, एलिमेंट्स ऑफ मैप्स कहलाते हैं, ठीक है ना। साइन एंड सिंबल क्या होता है, चलिए आइए इसको पढ़ लेते हैं। there is a limitation of space on a map। यहाँ पर जो मैप है उसके कुछ लिमिटेशन दिए गए हैं। वी कैन नॉट शो ऑल द फीचर्स इन देयर एक्चुअल साइज ऑन इट। देखिए बेटा, हमारा ब्रह्मांड में जो एक हमारी प्लैनेट है अर्थ, उसका सेम साइज, उसमें जो सब कुछ एरिया वगैरह है जितना है, वो एक्चुअली में एकदम करेक्ट हम मैप्स पर इंडिकेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। देयरफॉर we use some sign that symbol to represent various features on a map। तो इसीलिए हम उन्हीं जो भी भौगोलिक चीज़ें होती हैं हमारी, ठीक है, नेचुरली, उनको हम एक चिन्ह के द्वारा, ठीक है ना, एक सिंबल्स के द्वारा हम मैप पर इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना, मैप पर हम दर्शाते हैं। दीज साइन एंड सिंबल्स आर कॉल्ड दी लैंग्वेज ऑफ अ मैप। और ये साइन और सिंबल्स जो होता है वो हमारी मानचित्र की भाषा कहलाती है, ठीक है ना। हम कैसे जानेंगे? क्योंकि वो हम जानते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा इंटरनेशनल सिंबल बना हुआ है, ये मैप पे जहाँ हमको दिखेगा हम जान जाएंगे कि इंटरनेशनल सिंबल्स है। बस टॉप रीडर मैप वन मस्ट बी फैमिलियर विद दीज साइन एंड सिंबल्स। देखिए, जो साइन और सिंबल होता है वही उसके जान होती है किसी भी मानचित्र की, ठीक ना। बिना साइन और सिंबल के हम मानचित्र पे कुछ भी प्रदर्शित कर दे वो हमको समझ में नहीं आएगा। रियल में हम उस साइन को जानते रहेंगे तो वो मानचित्र पे उसके डिस्टेंस को हम पढ़ते हुए जाएंगे, वो ही उसको प्रदर्शित करती हैं। सम ऑफ दी
कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल यूज इन मैप्स आर गिवन बिलो। देखिए कुछ महत्वपूर्ण जिसको सिंबल्स और साइन होते हैं जो एक मैप्स के लिए होता है, सभी तो नहीं लेकिन कुछ खास इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं। तो बेटा आपको भी इस सिंबल्स को बनाना है, जैसे इस पे है बुक पे वैसे ही आपको अपनी नोटबुक पे बनाना है और उसे जानना है, लर्न करना है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये हमारा बाउंड्री है ना, बाउंड्री में कहाँ पे किस टाइप के सिंबल्स यूज होते हैं। देखिए जहाँ पर एक लॉन्ग थोड़ी सी डैश, टू पॉइंट फिर डैश इस टाइप के बने होते हैं वो इंटरनेशनल सिंबल होता है। स्टेट के लिए डैश वन पॉइंट होता है, ठीक है ना। और डिस्ट्रिक्ट के लिए ओनली डैश डैश होता है। और जो हमारा तहसील और विलेज होता है, तहसील के जो डॉट 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 और विलेज का डैश डैश डैश, ठीक। देखिए यहाँ पे बहुत ये रोड के कुछ सिंबल्स है, रेलवे ट्रैक के, वाटर फीचर्स के और अदर्स जैसे जो हमारा टेम्पल वगैरह है इन सब के लिए। तो आपके पास बुक होगा ही, ये सब आप ट्रैक अच्छे से बनाएंगे और इसको इंडिकेट करेंगे, या तो फिर एक बड़ा सा चार्ट पेपर लेंगे, चार्ट पेपर पर बनाएंगे और सबके नेम राइट करेंगे, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे डायरेक्शन। क्या पढ़ेंगे? डायरेक्शन। बस डायरेक्शन हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद स्केल कल नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आइए डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब क्या होता है? दिशा। वी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ डायरेक्शन टू स्टडी अ मैप। देखिए किसी भी मानचित्र को जानने के लिए सबसे पहले हमको दिशाओं का ज्ञान होना सबसे आवश्यक है, ठीक है ना। अगर हमें दिशाओं का ज्ञान नहीं है बेटा तो हम मानचित्र को नहीं पढ़ पाएंगे और ना हम जान पाएंगे कि किस भाग पर कौन सा क्षेत्र कहाँ पे स्थित है। इफ़ वी लुक एट मैप, यदि हम मानचित्र देखते हैं, द टॉप ऑफ द मैप इंडिकेट दी नॉर्थ, तो हम देखते हैं जो अपर पार्ट होता है, ऊपर जो स्थित होता है वो हमारा उत्तर होता है। एंड दी बॉटम शोज द साउथ, और जो निचली भाग होता है, निचली परत, वहाँ पर हमें साउथ इंडिकेट होता है, ठीक है ना। टुवर्ड्स द राइट इज़ द ईस्ट, इसके ठीक दाहिने तरफ हम देखते हैं तो ईस्ट होता है, और जब हम बाएं तरफ देखते हैं तो वेस्ट होता है। यानी जब हम दाहिने जस्ट साउथ के टुवर्ड द राइट इज़ द ईस्ट यानी पूरब होता है, और जस्ट इसके लेफ्ट साइड में पश्चिम होता है। अब देखिए इन एडिशन टू दी फोर मेजर डायरेक्शंस, ये चार ही महत्वपूर्ण दिशाएं होती हैं और बाकी की जो दिशाएं होती हैं वो इन दोनों से मिलकर बनी होती है। जैसे देयर आर फोर सब डायरेक्शन आल्सो, कुछ और चार महत्वपूर्ण दिशाएं होती हैं जो उन्हीं दिशाओं से मिलाकर बनी होती है। जैसे बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट इज़ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना। नॉर्थ और वेस्ट के बीचों बीच का जो पार्ट होता है वो नॉर्थ वेस्ट होता है। बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट इज़ नॉर्थ ईस्ट, एंड बिटवीन साउथ एंड वेस्ट इज़ द साउथ वेस्ट। दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो पार्ट होता है, देखिए जैसे मान लीजिए हमने ऐसे 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 आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ तो जानती हैं नॉर्थ हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो गया? साउथ हो गया। अरे अब इसमें भी है, मैं भी एक्सप्लेन करते हैं, रुको जस्ट मिनट। बिटवीन साउथ एंड वेस्ट इज़ द साउथ वेस्ट, बिटवीन साउथ एंड ईस्ट इज़ द साउथ ईस्ट। डायरेक्शन आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्थ, जो डायरेक्शन का जो बेटा वो मापक होता है वो हमेशा किसे इंडिकेट करता है? उत्तर दिशा को, ठीक है। ऑल द मैप्स फॉलो अ यूनिफॉर्म वे ऑफ द शोविंग द डायरेक्शन, और सभी जितने लोग होते हैं उसी दिशा को फॉलो करके नेक्स्ट अगला प्रोवाइड हो जाता है उनको, ठीक है ना। लेट्स हैव अ लुक